वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोल बम और गालम गलोच वतीरा बन चुका है। एक सूबे की तरफ से विफाक पर धावा गैर आईनी था। उनकी ख्वाहिश थी यहाँ लाशें गिरें, मुल्क में फसाद फैले। 2014 में डी चौक पर 7 माह तमाशा लगा रहा। चीनी सदर को दौरा मुलतवी करना पड़ा। धरनों से मुल्की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। पुलिस और रेंजर्स ने फसादियों की ख्वाहिशात को नाकाम बनाया। कौमी मफाद को ठेस पहुंचती तो पाकिस्तान का इमेज मजरूह होता। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए इंतजामात का जायजा लिया। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। वफाकी हुकूमत का एहतजाज पूरी कुव्वत से रोकने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश को पूरी कुव्वत से कुचलेंगे। ये अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं। मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ का एहतजाज का फैसला मुल्क दुश्मन है। पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, साजिशी जहनीत रखने वाले घर बैठकर सकून करें। शरपसंद अनासर को रखना नहीं डालने देंगे। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को होश के नाखुन लेने का मशवरा। कहा, SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज से गुरेज करें। चीन के वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम शख्सियात आ रही हैं। खुद को मुहिब वतन करार देने वाली PTI मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। मुल्क को नुकसान पहुंचा तो फिर तहरीक इंसाफ को भी नुकसान होगा। सियासत करें, मगर सियासत के मैदान में रहकर। मौलाना फजल रहमान ने कहा, SCO इजलास के दौरान मुजाहरे करना अच्छी बात नहीं होगी। ऑपोजिशन से बात की है, SCO इजलास के दौरान मुजाहरे ना किए जाएं। जब दूसरे ममालिक के सरबराहरान मौजूद हों तो कौमी यकजहती का इजहार करना चाहिए। SCO में आने वाले मेहमानों का दिलो जान से इस्तकबाल करेंगे। आइन में तरमीम पर मुशावरत एक बार फिर तेज। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सरबरा JUI का पीपल्स पार्टी से मिलकर मुतफिका मुसव्वदा लाने का ऐलान। कहा, हमारी तजावीज शामिल की तो मुनासिब मुसव्वदे पर इत्तफाक कर सकते हैं। बिलावल ने एक बार फिर 25 अक्टूबर से पहले तरमीम का इंदिया दे दिया। हुकूमत का 2/3 से ज्यादा नंबर्स होने का दावा। तहरीक इंसाफ का पार्टी में मुशावरत का ऐलान। कहा, हुकूमत ने वकला की तजावीज पर ब्रीफिंग दी। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी की वफाक के साथ सूबों में भी आईनी अदालतें बनाने की तजवीज। मुसव्वदा सामने आ गया। जजेस तकरीरी के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कयाम की तजवीज। कहा, कमीशन में जजेस, अटॉर्नी जनरल के साथ कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान होंगे। कोई भी रुकन जज तकरीरी के लिए नाम तजवीज कर सकेगा। जजेस को हटाने का तरीक़ाकार भी तब्दील करने की तजवीज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट बार 24 अक्टूबर को अलविदाई इंशाया देगी। एडिशनल रजिस्ट्रार ने खत लिख दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। चीफ जस्टिस ने अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। कहा, अलविदाई डिनर पर 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च आता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले मुमकिन है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पहले भी हो सकती है। तहरीक इंसाफ आईनी अमल को सबोटाज करना चाह रही है। मुखालफत बुराए मुखालफत नहीं चाहते। कल भी कोशिश थी इत्तफाक राय हो, आज भी यही कोशिश है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी से इत्तफाक राय चाहते हैं। अपोजिशन कह रही है जल्दबाजी ना करें। नून लीग कब तक हमें स्पेस देगी। इत्तफाक राय में वक्त लगा तो हुकूमत अपना आईनी हक इस्तेमाल करेगी। हुकूमत बहुत पुरएतमाद है कि उनके पास नंबर गेम है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत का पहले दिया गया मुसव्वदा कबूल नहीं। हमारी तजावीज कबूल करें तो मुनासिब मुसव्वदे पर इत्तफाक हो सकता है। हुकूमत की तरमीम का तसव्वुर हमारे लिए कबूल नहीं। लचक दिखाएं तो पेशरफ्त होगी। आईनी अदालत हो या आईनी बेंच, इतना बड़ा मसला नहीं। 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। जजेस तकर्री में पार्लियामान का किरदार भी होना चाहिए। अवाम की ख्वाहिशात को नजरअंदाज ना करें। वोट देना होता तो अब तक दे चुके होते। 18वीं तरमीम में 9 माह लगे थे, अब कम से कम 9 दिन तो दिए जाएं। वफाकी हुकूमत का 2/3 से ज्यादा अरकान की हिमायत का दावा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ और JUI से तजावीज मांगी हैं। नंबर सबके सामने हैं। जिस रुकन को तरमीम बेहतर लगी वोट देगा। तरमीम की हिमायत करने वालों की तादाद 2/3 से ज्यादा हो सकती है।
ड्राफ्ट में आईनी अदालत की बात है, जजेस का एहतसाब, मेरिट पर तैनाती, ट्रांसफर शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम के लिए कोई ड्राफ्ट नई तजवीज़ आई हैं। आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट जिलाई अदालत के बराबर हो जाएगी। अभी तक कोई इतफाक राय नहीं हो सका। आमिर डोगर बोले, हुकूमत के ड्राफ्ट में इब्हाम है, पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में क्लैरिटी है। पार्टी में मुशावरत करेंगे, किसी एक जमात या उसके रहनुमा को टारगेट नहीं करना चाहिए।